Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Masood Shah and welcome to our online classes. Student चैप्टर नंबर 3 पे बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर और आज जो है वो उसी को फर्दर आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो अकरेंस पर बात की थी कि एक्सट्रैक्शन पर बात की थी अल्कली मेटल्स की कि अल्कली मेटल्स को जो है वो किस तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट का जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो सबसे पहले डिस्कस करना है विच इज सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है। इन नेचर प्रेजेंट इन रॉकी एरिया जिसको आप रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। नेचर में NaCl जो है वो रॉक प्लेसेस पर रॉकी एरिया पर पाया जाता है, इसीलिए इसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। इसके अलावा सर यहाँ पर लार्ज डिपोजिट फाउंड इन केवड़ा, पाकिस्तान में जो है वो केवड़ा के मकाम पर जो है वो नमक जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, ठीक है। और नमक की जो कान उर्दू में बोलते हैं इसको, नमक की जो कान है वो कहाँ पर होती है, केवड़ा के मकाम पर पाई जाती है। इन सी वाटर 3% जो है वो आपके पास जो है वो सॉल्ट मौजूद होता है। सी वाटर के अंदर जो है वो 3% जो है वो NaCl मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो कितने परसेंट मौजूद होता है? 3%। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl नोन एज ब्राइन, तो जो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का उसे आप ब्राइन कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि सैचुरेटेड, ये आपसे MCQs में ही पूछा जा सकता है कि डैश इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCl का क्या होता है? ब्राइन होता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्दर आगे चलते हैं। ब्राइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके पास जो है वो एक बीकर है और इस बीकर के अंदर जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCl का है। देखें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया और उसमें आपने सॉल्ट या कोई भी सॉल्यूट जो है वो ऐड करना शुरू किया और तब तक आप ऐड करते रहेंगे जब तक मजीद वो ऐड ना हो, यानी नीचे वो सेटल डाउन हो जाए। अगर नीचे देखें इसके अंदर यहाँ पर आपको ये नीचे सॉल्ट जो है वो सेटल डाउन हो गया, नीचे जो है सेटल डाउन हो गया, तो अगर वो नीचे सेटल डाउन हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर का जो सॉल्यूशन है, यानी ऊपर का जो भी सॉल्यूशन आपके पास होगा वो सारा का सारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये जो आपके पास ऊपर का जितना भी सॉल्यूशन होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये आपके पास ब्राइन है। फर्दर आगे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं कि हम कैसे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इन ट्रॉपिकल रीजन वार्म कंट्रीज यानी जो गर्म कंट्री होती हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर NaCl ऑब्टेन बाय सोलर एवापोरेशन ऑफ सी वाटर, यानी सी वाटर की सोलर एवापोरेशन की जाती है। यानी सोलर एवापोरेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, यानी एक बड़े से जो है वो वहाँ पे जो है वो छोटी छोटी सी जो है वो कंटेनर या फिर हम यूँ कह सकते हैं बड़ा सा टब बनाते हैं वो, ठीक है। यानी बहुत बड़ा सा एरिया लिया, उसको आर्टिफिशियल जो है वो लेक बना दिया उसको और वहाँ पर सी वाटर डाल दिया और फिर क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है सी वाटर के अंदर जो है वो NaCl तो मौजूद होता है, तो सी वाटर के अंदर जो NaCl होगा, अच्छा अब फिर जब सोलर एवापोरेशन का मतलब ये है कि जब सन की जो लाइट पड़ेगी उस वाटर में तो वाटर एवापोरेट हो जाएगा, तो कुछ महीने के बाद सारा का सारा वाटर एवापोरेट हो जाएगा और उस जगह पर क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा और फिर उस सॉल्ट को जो है वो जमा किया जाएगा और फिर उससे जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग किया जाएगा। तो यूजुअली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज रिमूव बाय ट्रीटिंग ब्राइन विद Na2CO3 एंड NaOH। तो आपके पास जो सॉल्ट होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज जो है वो मौजूद होती हैं और इनको जो है वो रिमूव करना होता है। किस तरह से रिमूव किया जाता है कि अगर कैल्शियम की इम्प्योरिटी मौजूद है, यानी कैल्शियम का क्लोराइड मौजूद है अगर वाटर यानी डिजोल्व फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करते हो? सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देते हैं। यानी अगर वहां पर कैल्शियम का क्लोराइड मौजूद होगा, यानी कैल्शियम का क्लोराइड मौजूद होगा, तो हमने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया, ठीक है। क्या ऐड कर दिया? सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया। जब आपने सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया, ठीक है,
अच्छा, फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सोडियम जो होगा वो सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम का क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ पर NaCl बना है, ये पूरा का पूरा क्या है, NaCl। और यहाँ पर जो कैल्शियम होगा वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम का कार्बोनेट बनाएगा। अब ये जो कैल्शियम का कार्बोनेट होता है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। किस फॉर्म के अंदर होता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। तो अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम जो है वो आपके पास क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो कैल्शियम की जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। यानी सर जब आप सोडियम कार्बोनेट ऐड करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो कि जो है वो इनसॉल्युबल होता है। और अगर वो इनसॉल्युबल होता है तो वो सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर का जितना भी वाटर होगा वो प्योर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की अगर इम्प्योरिटी मौजूद है तो फिर उस केस में आप NaOH डालते हो। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, यानी मैग्नीशियम जो होगा वो वाटर के OH के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर होते हैं। और सेकेंड रिएक्शन क्या होगा, जो आपके पास सोडियम है, यानी जो आपके पास सोडियम होगा वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम का क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा, यानी NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो जो है वो आपके पास क्या होंगे, रिएक्शन होंगे। सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर किया, सोडियम का क्लोराइड बन गया। ठीक है, और सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, सोडियम का क्लोराइड बन गया, और मैग्नीशियम ने OH के साथ रिएक्ट कर गया और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। तो अब ये जो आपके पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो ये जो आपके पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये दोनों जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अगर ये दोनों वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं तो ये बीकर के अंदर जो है, फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास बीकर होगा, ये आपके पास बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में जो पानी मौजूद है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो उसके अंदर जो है अगर इसकी इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यहाँ नीचे जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। और ऊपर का जो भी आपके पास वाटर होगा, यानी सॉरी, ऊपर का जितना भी आपके पास जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का जो आपके पास वाटर होगा वो सारा का सारा जो होगा वो किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, प्योर फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ये ऊपर का वाटर प्योर हो गया, सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे जाके क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ऊपर का जितना भी वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, प्योर वाटर हो जाएगा। और वहाँ पे जो सॉल्ट, यानी इन शॉर्ट हम यूँ कह सकते हैं कि जो सॉल्ट के अंदर जो इम्प्योरिटी थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्दर आगे चलते हैं, यूजेस पे बात करते हैं सब। तो स्टूडेंट यूजेस पे बात करते हैं, और सोडियम क्लोराइड का जो सबसे पहला जो यूज़ है वो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यानी फूड को प्रिजर्व करता है, और इसके अलावा इन सॉर्टिंग आउट ऑफ सोप की जो है वो सॉर्टिंग करने के भी काम आता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम क्लोरीन गैस, NaOH एंड सोडियम कार्बोनेट में भी यूज होता है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaClO, सोडियम क्लोरेट, NaClO3 में भी यूज होता है। और ये रीजनरेशन ऑफ वाटर सॉफ्टनर, यानी एज अ रीजनरेशन ऑफ वाटर सॉफ्टनर, यानी वाटर को सॉफ्ट करने में भी इस्तेमाल होता है। और ये आपका एसेंशियल पार्ट होता है आपके डेली लाइफ का। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है उसका नाम है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसको जो हम प्रिपेयर करते हैं वो करते हैं अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के जरिए। ये जो प्रोसेस है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, इस प्रोसेस के जरिए हम इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आगे चलते हैं। तो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस से जो इसको तैयार करेंगे, आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वो कुछ इस तरह की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपके पास पाउडर की फॉर्म के अंदर होता है, और इसका जो कलर होता है वो वाइट कलर होता है। तो स्टूडेंट, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो जो आपके पास रॉ मटेरियल यूज होता है उसमें सबसे पहला रॉ मटेरियल होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप ब्राइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड का हम सॉल्यूशन यूज करते हैं।
इसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं लाइम स्टोन, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और सर जो तीसरा रॉ मटेरियल यूज होता है वो होती है अमोनिया गैस, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। डिटेल ऑफ प्रोसेस पे अगर बात की जाए तो एट फर्स्ट स्टेज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड व्हिच इज आल्सो नोन एज ब्राइन। कंपोजिशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन और ब्राइन इज 28% बाय मास एंड मास बाय मास। सबसे पहले स्टेज के अंदर हम जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं NaCl का, और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप ब्राइन भी कहते हैं, और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो होती है 28% बाय मास, यानी बाय वेट जो है वो हम इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन पे अगर हम बात करें तो पहले स्टेप के अंदर, अच्छा अब तो प्रिपरेशन, अब यानी पहले में तो आपने NaCl का सॉल्यूशन तैयार कर दिया। अब बात करते हैं कि जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग होगी सोडियम कार्बोनेट की, उसमें भी डिफरेंट स्टेप है, और उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। अमोनिएशन ऑफ ब्राइन में हम क्या करते हैं, जो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है NaCl का विद अमोनिया, उसको हम अमोनिया के साथ जो है वो क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन, जो आप, अच्छा अब आपने क्या किया, NaCl को अमोनिया के साथ रिएक्ट किया और वो अमोनिएटेड ब्राइन बन गया। यानी सर जो आपके पास NaCl का जो सॉल्यूशन था उसको आपने क्या किया, अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करवाया तो इट विल कन्वर्टेड, उसको आप ब्राइन कहते हैं। जब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अमोनिएटेड ब्राइन कहलाएगा। फिर सेकंड स्टेप के अंदर हम उसकी कार्बोनेशन करवाते हैं, यानी जो अमोनिएटेड ब्राइन जो आता है उसकी आप क्या करवाते हैं, कार्बोनेशन करवाते हैं। अमोनिएटेड ब्राइन की आपने क्या करवाई, कार्बोनेशन करवाई, और ये सारा का सारा जो काम होता है ये सॉल्वेट टावर में हो रहा होता है। कहां पर हो रहा होता है, सॉल्वेट टावर में। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी इसकी डायग्राम के अंदर। अच्छा कैसे होता है ये, अच्छा अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, यानी अमोनिया के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट आप एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो अमोनिएटेड ब्राइन के साथ जो है वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो स्टूडेंट, यानी सर जो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, सबसे पहले स्टेप में आपने ब्राइन तैयार किया और इस ब्राइन को एक ऐसे टावर में लेकर आए जिसको अमोनिया एब्जॉर्बर कहा जाता है। अब जब ब्राइन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर अमोनिया आ रही है, अमोनिया और ब्राइन जो है वो रिएक्ट करेंगे, अमोनिया और ब्राइन आपस में जो है वो रिएक्ट करेंगे और अमोनिएटेड ब्राइन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अमोनिएटेड ब्राइन। अब अमोनिया जो है वो ब्राइन के साथ जो है वो मिक्स हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो पहला का जो प्रोसेस हुआ था वो हुआ था आपके पास अमोनिया एब्जॉर्बर के अंदर। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ सॉल्वेट टावर, यानी सॉल्वेट टावर क्या होगा कि इस अमोनिया एब्जॉर्बर के बाद का जो आपके पास कंटेनर होगा या जो टावर होगा उसको सॉल्वेट टावर कहा जाता है। उसमें क्या होगा, देखिए अगर हम रिएक्शन पर बात करें, केमिस्ट्री में बात करें, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट। देखिए आपके पास जो अमोनिया है, यानी वो अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। और ये वाटर कहाँ से आया, ये वाटर जो है वो NaCl का जो सॉल्यूशन था वहां उसमें मौजूद है। तो यानी सबसे पहले जो रिएक्शन हुआ, जो केमिकल रिएक्शन हुआ, वो ये हुआ कि अमोनिया गैस ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बना के दिया आपको। यानी पहले स्टेप के अंदर अमोनियम कार्बोनेट बना और ये एक्वस फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, किस फॉर्म के अंदर होगा, एक्वस फॉर्म में, यानी डिसॉल्व फॉर्म के अंदर होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो अमोनियम कार्बोनेट बना है, यानी ये फर्दर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से टू फॉर्म अमोनियम बाइकार्बोनेट। यानी ये जो अमोनियम कार्बोनेट पहले स्टेप में बना है, ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बना, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। यानी सर पहले स्टेप में क्या हुआ, अमोनिया ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बनाया। फिर अमोनियम कार्बोनेट फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उस चैम्बर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। अब जब अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा तो वहीं पर ही NaCl भी मौजूद है। यानी जब अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया तो उसी चैम्बर के अंदर, उसी टावर के अंदर NaCl भी मौजूद है। अब वो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा और सर जब वो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यानी सर अमोनियम बाइकार्बोनेट का अमोनियम आयन जो होगा वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है,
ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि ये जो आपके पास अमोनियम बाइकार्बोनेट का जो अमोनियम है वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और ये एक्वस फॉर्म के अंदर होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा, जो आपके पास सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम होगा वो बाइकार्बोनेट के साथ जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, यानी इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो एट द एंड क्या हुआ कि आपके पास एक सॉलिड मटेरियल आ गया जो कि जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? NaHCO3 जो है वो आपके पास प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। Due to exothermic reaction and nature of the above reactions, solubility of sodium bicarbonate increase. To counter this effect, lower part of solvent tower is cooled by NaHCO3 are separated by vacuum filtration and washed. अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो ये तमाम के तमाम जो रिएक्शन है, यानी पहले स्टेप में अमोनियम कार्बोनेट बना, दूसरे स्टेप में अमोनियम बाइकार्बोनेट बना, तीसरे स्टेप में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बना, तो ये तमाम के तमाम रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। यानी सर अगर ये तमाम के तमाम रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी। अगर हीट इवॉल्व होगी तो जहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, जिस टावर में ये रिएक्शन हो रहा है उस टावर में टेम्परेचर राइज कर जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा आपकी जो सॉलिबिलिटी होगी सोडियम बाइकार्बोनेट की वो बढ़ जाएगी। एक तो ये सॉलिड मटेरियल है, इसके प्रेसिपिटेट बनकर। अच्छा, हम नहीं चाहते कि इसकी सॉलिबिलिटी बढ़े क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमें सॉलिड फॉर्म के अंदर ही मिले। इसकी अगर ये सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और हम इसको डिसॉल्व करवाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते वो अभी मैं, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है सोडियम कार्बोनेट के अंदर, जो कि हमारा टारगेट है, जो कि हमें तैयार करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, जो टावर होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है उसका टेम्परेचर कम रखा जाता है ताकि जब ये सॉलिड जैसे ही ये बनेगा, यानी जैसे ही ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये बाइकार्बोनेट जैसे ही तैयार होगा ये नीचे आएगा, यानी टावर में नीचे आके सेटल डाउन होना शुरू होगा, तो वहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। फर्दर आगे चलते हैं स्टूडेंट। अच्छा, फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कन्वर्जन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सर सोडियम बाइकार्बोनेट तो हमारे पास तैयार हो गया, अब हम उस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि जो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको आप हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी सर जब आप इस सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी NaHCO3 को हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा Na2CO3 के अंदर, और इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो आपका जो फाइनल जो प्रोडक्ट था जो आपने तैयार करना था वो तैयार हो चुका है और उस प्रोडक्ट का नाम है सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 जो है वो आपके पास क्या हो चुका है, Na2CO3 आपके पास तैयार हो गया है। ये आपका जो है वो डिजायर प्रोडक्ट है। क्या कहलाता है ये डिजायर प्रोडक्ट कहलाता है। साइड प्रोडक्ट में आपको दो प्रोडक्ट मिले, एक मिला कार्बन डाइऑक्साइड और एक मिला वाटर। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेकंड स्टेप में यूज होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिसाइकल कर देंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है दोबारा इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो ये जो आपके पास जो भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको आप रिसाइकल कर देंगे। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट जो आपके बना जिसको आप सोडा ऐश भी कहते हैं, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यानी इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, यानी इसको वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे और फिर उसको एवापोरेट करेंगे, तो उसके रिजल्ट में ये सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो रिएक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल बनाता है जिसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं और उसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। यानी Na2CO3 के साथ अब 10 जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं, तो इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो फाइनली आपने क्या किया, जो सोडा ऐश आपके पास तैयार हुआ उसको आपने वॉशिंग सोडा के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, देखिए
अमोनिया, अच्छा अब देखें, अब हमें अमोनिया को रिकवर करना है क्योंकि अमोनिया जो है वो एक्सपेंसिव होती है। हम कोशिश करते हैं कि यार इस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास साइड प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन साइड प्रोडक्ट को किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट करके अमोनिया बना दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। सर ये कहाँ से मिलता है? जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को यानी लाइम स्टोन को जब आप हीट करते हैं तो उसके रिजल्ट में दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप यूज कर लिया था ऊपर आपने, लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड था जो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है उसको यूज नहीं किया था। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं और इसको वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये स्लैग लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पर कैल्शियम के 2 एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है। ऑक्सीजन के एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर भी कितने एटम है? 2 एटम है। तो इक्वेशन तो बैलेंस है। यानी सर यहाँ पर आपने क्या किया कि कैल्शियम ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया वाटर के साथ रिएक्ट करवा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम इज लाइम वाटर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, यानी जो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसको आप लाइम वाटर भी कहते हैं। अब इस लाइम वाटर को आप अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे। जब आप अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये अमोनियम क्या करेगा? अच्छा अब देखें, ये जो कैल्शियम होगा ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम का क्लोराइड बनाएगा। अमोनियम जो होगा वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट होगा और आपके पास वाटर भी एज अ साइड प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस पूरे के पूरे रिएक्शन में आपको मिल रही है अमोनिया। ये जो अमोनिया आपको मिल रही है, आप इस अमोनिया को क्या करेंगे? वापस रिसाइकल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपके पास जो अमोनिया है वो क्या हो गई? रिकवर हो गई। तो रिकवरी ऑफ अमोनिया कहलाता है ये वाला पार्ट। तो यानी आपने क्या किया कि अमोनिया को क्या किया, यानी अमोनिया को क्या करा? रिकवर कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये जो आपके पास अमोनिया है ये आपके पास दोबारा बन रही है, यानी एक चीज आपके पास रिएक्शन में यूज भी हो रही है और एंड में जो 2-3 आपके पास साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको आपने मिक्स किया तो उससे ये दोबारा भी बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल ये जो प्रोसेस है ये बहुत सक्सेसफुल है। उसकी वजह यह है कि तमाम के तमाम जो रॉ मटेरियल होते हैं वो चीपेस्ट होते हैं, सस्ते होते हैं और अमोनिया जो एक्सपेंसिव होता है वो भी आप रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम, इसमें ये सबसे पहले जो टावर आपको नजर आ रहा है ये अमोनिया एब्जॉर्बर कहलाता है। यहाँ पर ब्राइन आता है, ब्राइन आप खुद तैयार करते हैं। NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं तो उसको हम ब्राइन में जो है वो लेकर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये ब्राइन जो है आगे चल के ये जो आपको टावर नजर आ रहा है ये टावर कहलाता है आपके पास अमोनिया सॉल्वेट टावर। ये जो ब्राइन यहाँ पर बनता है, यहाँ पर अमोनिया इस टावर में आ रही है। ब्राइन और अमोनिया आपस में रिएक्ट करके अमोनिएटेड ब्राइन बनाते हैं, फिर उसको फिल्टर किया जाता है और सेट जब वो फिल्टर हो जाता है तो यहाँ से वो जो है वो इस टावर में लाया जाता है। जब वो इस टावर में लेकर आया जाता है तो इस टावर में आपके पास अब जो आ गया वो आ गया अमोनिएटेड ब्राइन। और इस टावर में क्या आ रहा है? इस टावर में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। कहाँ से आ रही है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। अमोनिएटेड ब्राइन अंदर मौजूद है, यानी NaCl भी मौजूद है, अमोनिया भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है और ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तो पहले स्टेप में क्या होगा? अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बनाएंगे। अमोनियम कार्बोनेट फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? फर्दर अमोनियम कार्बोनेट बनाएगी। फिर अमोनियम कार्बोनेट जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएगी, अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा वो यहाँ से वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा और उसको हम यहाँ से फिल्टर कर लेंगे। यहाँ से क्या कर लिया जाएगा? उसको फिल्टर कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक आपके पास, अच्छा अब यहाँ पर ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसको मैं अगर कंप्लीट दिखाऊं तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ इस फिल्टर होके ये सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को आप इग्नाइट करोगे, जब आप उसको जलाओगे तो वो सोडियम कार्बोनेट के अंदर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, यानी एट द एंड आपको क्या मिला, सोडियम बाइक। अच्छा, अब ये लाइम लाइम किलन है, लाइम किलन। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आप कैल्शियम कार्बोनेट को जलाते हैं, यानी आप इस ये एक तरह की भट्टी है, यहाँ पर जब आप इसको बर्न करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जो यहाँ पर आके इस टावर में चला जाता है, और इसके रिजल्ट में आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा जो यहाँ पर नीचे इस वाले कंटेनर में आएगा। जब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड आएगा तो यहाँ वाटर आप इसको रिएक्ट करवाओगे, वो लाइम स्लेकर कहलाता है ये, यानी ये लाइम स्लेकर बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपके को जो टावर नजर आ रहा है ये अमोनिया रिकवरी टावर कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से आ रहा है, नीचे से आपके पास अमोनियम क्लोराइड आएगा, वो सब का सब यहाँ पर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के रिजल्ट में यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, अमोनिया बनेगी। वो जो अमोनिया बनेगी, अमोनिया जो बनेगी स्मॉल, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के भी अमाउंट होंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप वापस रिसाइकिल कर लेंगे, और यहाँ से अमोनिया जो है वापस इस अमोनिया एब्जॉर्बर में आ जाएगी, और ब्राइन के साथ दोबारा रिएक्ट करेगी, फिर वो अमोनिएटेड ब्राइन बनेगा। अमोनिएटेड ब्राइन जो है वो अमोनिया सॉल्वेंट टावर में आएगा, फिर वहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होगी, फिर फर्दर 3 रिएक्शन होंगे, फिर वहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, उसको फिल्टर करके उसको इग्नाइट करोगे तो उससे रिजल्ट में आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो रिकवरी ऑफ अमोनिया दोबारा से होगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे चलता जाता है, ठीक है सर। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस की, ठीक है। आगे फर्दर चलते हैं तो ये फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा है, इसमें भी वही बताया गया है कि ब्राइन क्या होता है, NaCl का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन कहते हैं, ठीक है। उसको अमोनिएटेड ब्राइन, उसको पहले हम अमोनिएटेड ब्राइन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अमोनिया उसके साथ रिएक्ट करती है। फिर जब अमोनिएटेड ब्राइन जो है वो इस टावर के अंदर आता है, कार्बोनेटिंग टावर भी कहलाता है, वो अमोनिएटेड ब्राइन जो होगा वहाँ पर आके क्या होता है, फर्दर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। एट दी एंड आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो रिकवरी ऑफ अमोनिया में चला जाता है, जबकि ये फिल्टर हो गया, इसको हीट करते हो, हीट करके वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। इसके रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो वापस रिसाइकिल हो जाएगी, यहाँ से अमोनिया रिसाइकिल हो गया। ये अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास लाइम स्टोन है, जब आपने उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड टावर में आ गई, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर इस लाइम स्लेकर में आया, जहाँ पर आपने उसमें वाटर डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिकवरी ऑफ अमोनिया में चला जाएगा, ठीक है। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट पे बात करते हैं तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं, जिनमें कुछ मैं आपसे को डिस्कस करता हूँ। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड वाटर ग्लास फ्यूजिंग सोडियम कार्बोनेट विद सैंड। अच्छा, हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को जब सैंड के साथ हीट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उसके रिजल्ट में सोडियम सिलिकेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी सर, जब आपने सोडियम कार्बोनेट को सैंड के साथ रिएक्ट करवाया, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो सोडियम कार्बोनेट बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसको वाटर गिलास कहा जाता है। इसके अलावा इट इज़ यूज इन मेकिंग सोप, पेपर एंड डिटर्जेंट। साबुन बनाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, कागज़ बनाने में भी और डिटर्जेंट बनाने में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वाटर सॉफ्टनर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी अगर वाटर में कैल्शियम की इम्प्योरिटी हो, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो सोडियम कार्बोनेट से अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बना के देगा, जो कि इनसॉल्युबल होगा और नीचे जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, प्रिपरेशन की अगर बात करें तो ट्रीटिंग सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो सोडियम कार्बोनेट मिला आपको, आपने उसको क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यह करवाया तो सोडियम बाइकार्बोनेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस क्या हैं, इट इज यूज एज बेकिंग पाउडर, इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, इट इज ऑल्सो यूज एज एन आर्ट एसिड के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये आपको नजर आ रहा है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या है आपके पास, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको नजर आ रहा है। ये भी आपके पास जो है वो पाउडर की फॉर्म होता है। और आज की हम अपनी इस क्लास को यहाँ पर क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर के अंदर, आज की इस सेशन में हमने 3 जो है वो कंपाउंड डिस्कस किए। सोडियम क्लोराइड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे बात की, उसको पूरा डिटेल पढ़ा, फिर सोडियम कार्बोनेट पढ़ा, और फिर हमने देखा कि उसको वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर 10 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो उसको सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट बोलते हैं। और साथ साथ हमने सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट को जब फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो उसके रिजल्ट में सोडियम
बाइकार्बोनेट मिलता है और उसके भी यूजेस होते हैं, ठीक है, वो भी उसको बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इस क्लास को लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।